हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच लैब। आज है 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन बने एनजीटी के नए अध्यक्ष। तो एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव बने, यानी अपना ऑप्शन ए सही है। कौन बने दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, अब एनजीटी की बात आई है तो और प्रकाश श्रीवास्तव की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करते हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो पूर्व चेयरमैन जस्टिस ए.के. गोयल के सेवानिवृत्ति के बाद होंगे। ठीक है, बात करते हैं पूर्व अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति ए.के. गोयल ने जुलाई में सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सेवो कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 2 फरवरी 1987 को वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कर, नागरिकता और संवैधानिक पक्षों का अभ्यास किया। बाद में उन्हें 18 जनवरी 2008 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 15 जनवरी 2010 को अस्थायी न्यायाधीश बने। ठीक है, अगर बात करते हैं जो न्यायमूर्ति श्रीवास्तव का जन्म है वो 31 मार्च 1961 को हुआ था। और कब हुआ था? वर्ष 1987 में वह एक वकील के रूप में नामांकित हुए और उच्चतम न्यायालय में कर, नागरिक और संवैधानिक कानून का भी अभ्यास किया था। बाद में 15 जनवरी 2010 को स्थायी होने से पहले उन्हें 18 फरवरी 2008 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी काम किया गया। ठीक है, इसके बाद न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने 11 अक्टूबर 2021 से और 30 मार्च 2023 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं एनजीटी के बारे में। तो जो एनजीटी है ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया विशेष निकाय है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके पास पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय चरण और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों से संबंधित सुनवाई और निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं। अगर बात करते हैं एनजीटी का, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी जांच क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे में है। ठीक है, पुणे और कोलकाता में, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यानी जो इसका अध्यक्ष होता है एनजीटी के, वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य भी योग्य जो है कानूनी पेशेवर भी होना चाहिए। बात करते हैं एनजीटी के पास कौन सी शक्तियां हैं, तो कौन है? पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेना होता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्देश या आदेश जारी करना, पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को स्वप्रेरणा से कार्यवाही करना। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ऑल इन वन मोबाइल आइरिस लैब किसने लॉन्च किया? तो किसने? यस बैंक ने किया। किसने किया दोस्तों? यस बैंक ने किया। ठीक है, अब यस बैंक ने किया और आइरिस है तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस बैंक द्वारा आइरिस पेश किया गया। ठीक है, अपने वित्तीय संसाधनों से जुड़ने के तरीके को फिर से प्रभावित करने के लिए तैयार किया है और एक बटन के दबाने से 100 से अधिक सेवाओं के साथ यस बैंक द्वारा आइरिस डिजिटल बैंकिंग में कड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व किया है। यानी जो आइरिस ऐप है इसमें 100 से अधिक सेवाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं यस बैंक द्वारा आइरिस का एक मुख्य आकर्षण उसकी सह निर्माण प्रक्रिया है। यस बैंक के ग्राहकों को बहुमूल्य प्रतिक्रिया के आधार पर ऐप बैंक और उसके ग्राहकों के बीच सहयोग का एक उत्पाद है। बैंक और उसके ग्राहकों के बीच यह सहजीवी संबंध देश के भीतर डिजिटल रूप से सशक्त परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए यस बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी तकनीक क्षमता का लाभ उठाते हुए यस बैंक ने ग्राहकों को प्रतिक्रिया को एक मजबूत समाधान में बदल दिया है, जो उपयोगकर्ताओं को चलते फिरते अपनी बैंकिंग जरूरत को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप समग्र बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने और वाले अत्याधुनिक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए बैंक को समर्पण का प्रमाण भी है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये है यस बैंक। ठीक है, अगर यस बैंक के निदेशक और सीईओ की बात करें तो कौन है? श्री प्रशांत कुमार है। अगर स्थापना की बात करें कब हुआ? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इतना आप यस बैंक के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों? विक्रम साराभाई, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक, किसके नाम पर? विक्रम साराभाई के नाम पे। ठीक है, अब चंद्रयान की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मिशन जीवन काल का एक चंद्र दिवस है, लगभग 14 पृथ्वी दिन का संयोग होता है। ठीक है, ताकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसपास की अध्ययन किया जा सके। हालांकि इसरो के अधिकारियों ने लैंडर मॉड्यूल की एक और चंद्र दिवस के रूप में सक्षम होने की संभावना का खारिज नहीं किया। ठीक, अगर बात करते हैं विक्रम नामक लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रथम नेता विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। 1749 से 0.46 किलोग्राम का, यानी 1749.46 किलोग्राम के मास के साथ इसमें 26 किलोग्राम रोवर के लिए इस बॉक्स आकार के लैंडर में 4 लैंडिंग पैर और 4 लैंडिंग संवाहक हैं और यह साइड माउंटेन सोलर पैनल का उपयोग करके 738 वाट तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। विक्रम लैंडर ने अपनी अंतिम आवरण की शुरुआत रोवर के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में और 5:45 बजे दोपहर भारतीय मानक समय यानी IST पर करेगा और अपेक्षित है कि इसकी लैंडिंग लगभग 19 मिनट बाद होगी और ये दोस्तों कल हो भी गया था। ठीक है, बात करते हैं भारत के चंद्र रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, ठीक है, का संस्कृत में अर्थ ज्ञान है और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफलता लैंडिंग के बाद चंद्र खोज के एक अग्रणी मिशन पर जाने के लिए नामित किया गया है। अगर बात करें विक्रम नामक लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रथम नेता विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, जो कि आपको बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड की घोषणा किसने की? तो किसने की दोस्तों? भारत ने की, यानी ऑप्शन सी सही, अपना देश भारत ने किया है। ठीक है, किसने किया दोस्तों? भारत ने किया। ठीक है, अब ये बात आई है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषित की है और भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नामक 12 महीने की औसत उत्सर्जन सीमा के रूप में प्रति किलोग्राम H2 के बराबर 2 किलोग्राम CO2 का मानदंड निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय रहित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के न्यू और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय NNRI द्वारा स्थापित दिशा निर्देशक उत्सर्जन मानकों को चित्रित करते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन उत्पादन को हरित के रूप में अहिर्ता प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए, जो नवीनकरण स्रोतों की इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। ठीक है, ये है दोस्तों हाइड्रोजन प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? श्रेथा थाविसिन बने। कौन बने? थ्रेसा थाविसिन बने हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब थ्रेसा थाविसिन की बात आई है और ये थाईलैंड की बात आई, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1986 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थ्रेया थाविसिन ने प्रोडक्ट एंड गैम्बल में सहायक उत्पादन प्रबंधक की भूमिका निभाते हुए अपने पेशेवर रास्ते पर कदम रखा। उनके करियर का यह प्रारंभिक अध्याय 4 वर्षों की अवधि तक फैला रहा, जिनके दौरान उन्हें बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय और अनुभव प्राप्त हुआ है। हालांकि वर्ष 1988 में उन्हें सांसारिक से सह संस्थापक के रूप में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। यह उद्यम पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए खुद को थाईलैंड और अग्रणी रियल एस्टेट विकास कंपनियों में से एक रूप में स्थापित करेगा। बात करते थाई प्रॉपर्टी टाइकून थ्रेया थाविसिन की, तो ये संसदीय मतदान में स्पष्ट जीत के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 60 वर्षीय थाविसिन की संसदीय मतदान में जीत सभा के 2/3 समर्थन के साथ लगभग 100 दिन पहले हुई चुनाव के बाद आई राजनीतिक अस्थिरता के हफ्तों को समाप्त करती है। ठीक है, ये है श्रेया थाविसिन है। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI ने बोर्ड में कितने डायरेक्टर की नियुक्ति की? तो SBI बोर्ड में कितने डायरेक्टर की नियुक्ति की दोस्तों? कितने दोस्तों? 4 डायरेक्टर की नियुक्ति की है। ठीक है, कितने दोस्तों? 4 डायरेक्टर की नियुक्ति की है। अब SBI की बात आई, देख लेते हैं। केतन शिवाजी विक्रमसे और मृगांक मधुकर परांजपे
को एसबीआई के केंद्रीय मंडल के निदेशक धारा 19C के तहत चयनित के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। वे इस पद को जून 2020 से संभाल रहे हैं। राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत को एसबीआई के केंद्रीय मंडल के निदेशक धारा 19C के तहत चयनित के रूप में नियुक्त किया गया। राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने बी वेणुगोपाल और गणेश नटराजन का स्थान लिया है, जिनका निदेशक के रूप में कार्यकाल 25 जून 2023 को ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने केतन शिवाजी विकमसे, मृगांक मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत को बैंक के केंद्रीय मंडल के डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, उन्हें 26 जून 2023 से 25 जून 2026 के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी स्थापना, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और इसके सीईओ और एमडी कौन है, राजय कुमार सिन्हा है। कौन है, राजय कुमार सिन्हा। ये एसबीआई का लोगो है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डीमर्जर एक्शन के जरिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया 6.7% हिस्सा? तो किसने लिया दोस्तों? तो एलआईसी ने लिया। किसने लिया दोस्तों? एलआईसी ने लिया। ठीक है, अब एलआईसी ने लिया है तो एलआईसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी ने जियो फाइनेंस सर्विसेज जेएफएसएल को मुकेश अंबानी द्वारा संचालित अंबानी इंडस्ट्री के तत्वों से निर्मित एक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई में 6.7% हिस्सेदारी के आग्रहण की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा डीमर्जर कार्यवाही के माध्यम से किया गया अधिग्रहण दोनों संस्थाओं और व्यापक वित्तीय बाजारों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने के लिए तैयार है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 21 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी शुरुआत की और आशाजनक प्रोडक्ट के साथ वित्तीय बाजारों में प्रवेश किया। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का दावा किया है, जो निवेशक की रुचि और उसकी क्षमता में विश्वास का संकेत है। अपने मजबूत बाजार पंजीकरण के बावजूद स्टॉक को अपने शुरुआती कारोबार सत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह एलआईसी का लोगो। ठीक है, योगाक्षम वहाम बाहम। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके सीईओ की एलआईसी तो कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। स्थापना की बात करते 1 सितंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में हुआ था। तो इतना आप एलआईसी के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के लिए सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? किरण मणि बने हैं। कौन बने हैं? किरण मणि बने हैं। ठीक है, अब वाईकॉम की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अपने डिजिटल व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम से वाईकॉम 18 ने गूगल के एक अनुभवी कार्यकारी जो किरण मणि हैं उनको सीईओ के रूप में स्वागत किया है। जो मणि का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड और व्यापक अनुभव उन्हें वाईकॉम 18 के डिजिटल प्रवासों का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉइड्स और गूगल प्ले के लिए महाप्रबंधक और एमडी के रूप में कार्यरत मणि का गूगल के 13 साल का कार्यकाल डिजिटल बाजारों के बारे में गहरी समझ को दर्शाता है। बात करते हैं किरण मणि को, तो जो गूगल के साथ लंबे समय से जुड़ाव डिजिटल प्लेटफॉर्म की गतिशील परिदृश्य को निगेटिव करने की उनकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉइड्स और गूगल प्ले के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें उपयोगकर्ता के व्यवहार, सामग्री, उपभोग पैटर्न और बाजार के रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह विशेषज्ञ निस्संदेह वाईकॉम 18 के डिजिटल व्यवसायों के सीईओ के रूप में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो इतना वाईकॉम 18 के बारे में दोस्तों याद रखिएगा। ठीक।